नगर की सरकार की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मंदसौर, छिंदवाड़ा और खंडवा में होने वाले नगर निकाय चुनाव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मंदसौर की। तो यहां पर नाम वापसी के बाद भी बीजेपी में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अधिकांश वार्डों में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बागी प्रत्याशियों ने पर्चे नहीं उठाए हैं और मैदान में डटे हुए। सबसे ज्यादा आक्रोश नगर पालिका अध्यक्ष रहे राम कोटवानी के खिलाफ है। यहां से राम कोटवानी के खिलाफ बीजेपी के ही पूर्व पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबाली ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके अलावा राम कोटवानी के खिलाफ बीजेपी की है 4 और बागियों ने अपना पर्चा नहीं उठाया है। और बात करें छिंदवाड़ा की, तो यहाँ के नगर निगम चुनाव में बीजेपी के कई बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में पार्टी को चुनाव में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही छिंदवाड़ा से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। यहाँ पर नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिलाते हुए भी दिख रहे। जिला प्रशासन ने 250 ब्रांड की यहाँ पर लिस्ट भी जारी कर दी है और इस फैसले पर कांग्रेस नेता आनंद राजपूत ने कहा है कि चुनाव आयोग ने शराब को स्वीकृति देकर बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करने का रोड मैप तैयार कर दिया है। खंडवा में नगर निगम चुनाव 6 जुलाई को होना है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी नाम वापसी की प्रक्रिया के दौरान घमासान की स्थिति बनी हुई है। कलेक्ट्रेट में बीजेपी और कांग्रेस से बगावत करने वालों को मनाकर नाम वापसी कराने की जुगत में नेता लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 15 बागियों को मना लिया है, लेकिन बगावत करने वाले 3 मुख्य प्रत्याशियों पर पार्टी का जोर नहीं चल पाया है। इधर कांग्रेस ने ऐन मौके पर एक सीट पर उम्मीदवार ही बदल दिए हैं। तो आपको बता दें कि खंडवा में 6 जुलाई को नगर निगम का चुनाव होना है और ऐसे में जनता की जो समस्या है वो भी तस्कीमस बनी हुई है। जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान चल रही है। तो दूसरी तरफ लगातार पार्टियों के अंदर जो अंतरकलह है जो देखने को मिल रहा है, ऐसे में अपने आप में ये बेहद चिंता की बात भी है। तो मंदसौर बीजेपी में भी लगातार बगावती सूर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मंदसौर बीजेपी में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दूसरी तरफ खंडवा में 6 जुलाई को नगर निगम का चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। जनता भी कहीं ना कहीं अपने जहन में तैयारी पूरी कर चुकी है। जनता भी कि किसे वोट देना है, किसे अपनी सरकार में शामिल करना है। छिंदवाड़ा में बीजेपी के बागी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं परेशानी। मंदसौर बीजेपी में भी बगावत रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो लगातार बगावती तेवर साफ तौर पर विधायकों का देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के दावों में कितना दम है ये भी हम जानेंगे। किसको जनता बनाएगी अपनी प्रतिनिधि, ये देखने वाली बात होगी। किस आधार पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी ये भी अब देखना होगा। ये जनता साफ जानती है कि किस आधार पर अपने प्रतिनिधि को चुनना है। नगर निगम क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इसी के साथ वादों पर कितने खरे उतरे हैं जनप्रतिनिधि, और उसी के आधार पर अब जनता एक बड़ा फैसला लेने जाएगी। तो 6 जुलाई को नगर निगम चुनाव है और चुनाव से पहले सरगर्मियां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बात कर ली जाए बीजेपी या कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियों में अंतरकलह साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अफाक और अजय जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं छिंदवाड़ा से अफाक का रुख कर लूंगी। अफाक, जिस तरीके से हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि सरगर्मियां तेज है और जनता अपने प्रतिनिधि को किस तरीके से चुनेगी, जनता के जहन में कौन से वो तमाम सवाल है? देखिए, मैं छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 47 के अंदर मौजूद हूँ। 6 तारीख को नगर निगम का चुनाव होना है, पोलिंग होनी है। दोनों ही पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां नगर निगम के ही पूर्व कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर आनंद दुर्वे को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 31 साल युवा विक्रम हाके को मैदान में उतारा है। लगातार जो है दोनों पार्टियां दमखम के साथ पहुंच रही हैं, प्रचार कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। छिंदवाड़ा में 48 वार्ड हैं जिसमें दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जनसंपर्क कर रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 20 से ज्यादा बागी पार्षद जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मनाने का मनोबल का दौर जारी है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल खुद आज छिंदवाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ पर जो बागी प्रत्याशी हैं उनको मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि संभावित
1 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा में रोड शो कर सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये गृह जिला है, तो कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ भी अब छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं, जो कि छिंदवाड़ा पहुंचकर रोड शो करेंगे, जनसभाएं लेंगे। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 47 में मौजूद हूं तरन्नुम, और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे कि रोड, सड़क, नाली, बिजली, इससे लोग वंचित हैं। लंबे समय से यहाँ पर जो है ये कॉलोनी छिंदवाड़ा की वीआईपी रोड से सटी हुई कॉलोनी है। वीआईपी रोड जो है काफी पॉश एरिया है, उसके पास की ये कॉलोनी, और यहाँ का हाल आप देख सकती है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। न रोड बनी है, न नाली की प्रॉपर व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट के खंभे नजर नहीं आते, नल जरूर आता है, पानी जरूर आता है। यहाँ की जनता मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकती है, सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा तो ये सारे के सारे जो है कैमरा देखकर आ गए कि हमारी समस्या की कोई बात करेगा, अब हमारी भी मूलभूत जरूरतों की कोई बात करेगा, क्योंकि पार्टी प्रत्याशी आते हैं, चुनावी दावे होते हैं, लेकिन जो कह लीजिए नतीजा है वो सिफर है, शून्य है। मैं सबसे पहले इस वार्ड में एक युवती है, उनसे बात करता हूँ। आप थोड़ा आगे आइए, आप लोग भी आगे आ जाइए। क्या समस्याएं हैं? ये रोड कब से नहीं बनी, नाली की क्या समस्या है, बताइए। बचपन ही बीत चुका है, 20 साल हो गए देखते आए हैं, रोड नहीं बनी है जी। नाली अभी 20 साल से यहाँ जी। और नाली जो अभी 5-6 साल पहले जो हमारे यहाँ बीजेपी की पार्षद ने बनवाई, बट नाली का जो है वहाँ जो पूरा उल्टा आ रहा है, जो जैसी बनना था वैसी नहीं बनी है। तो यहाँ पानी भरता है, मच्छर पनपते हैं, जब भी समस्या हो रही है हम लोग को कचरा गाड़ी वगैरह आती है, कचरा गाड़ी आती है एक एक दिन के आड़ में, बट ये होता है कि जब नाली साफ होती है तो कचरा वो घर के सामने कभी न जाती, उठा ही नहीं निकालती। नल की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है? पानी तो ठीक ठाक आ ही रहा है जी। गर्मी में आप आइए ना, आप आइए ना, आप आइए जी। आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा आगे आइए, आप बताइए क्या समस्याएं हैं, किन मुश्किलों का आफाक, साफ तौर पर देखिए जनता की परेशानियां बनी हुई हैं। आफाक, मैं वापस से आपका रुख करूंगी, आप और भी जनता से बातचीत कीजिएगा, लेकिन इसी बीच हमारे साथ अजय भी लगातार बने हुए हैं। अजय, हम साफ तौर पर देखें तो लगातार जनता परेशान है अपने कई सारे मुद्दों को लेकर, लेकिन इस बार जनता अपने जनप्रतिनिधि को लेकर किस तरीके से जनता तैयारी कर रही है, क्या कुछ जनता के जहन में? निश्चित तरन्नुम, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं ये वो चुनाव होते हैं जिसमें समस्याओं के समाधान के वादे किए जाते हैं, और ये हर 5 साल में किए जाते हैं जब भी चुनाव आते हैं। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो पिछले जो वादे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, और इस बार फिर से चुनाव आए हैं। तो इस बार जो मंदसौर में है 40 वार्ड है, और 40 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। कुछ निर्दलीय ने भी यहाँ पर झंडा गाड़ रखा है अपना, और निश्चित रूप से निर्दलीय की भूमिका इस चुनाव में अहम होगी। लेकिन इस बार मंदसौर के जो चुनाव है इसमें एक खास बात यह है कि इस बार पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे। यहाँ पर हर बार जो है अध्यक्ष चुनने का मौका जनता को मिलता है, लेकिन इस बार पार्षद नगर पालिका में मंदसौर अध्यक्ष चुनेंगे, और इस पार्षद का चुनाव बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं। और वैसे ही एक दिग्गज वार्ड में हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के ऊपर मैदान में है, और किसी वार्ड में हम खड़े हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वार्ड में क्या समस्या है और क्या उम्मीद है, क्या लगता है इस बार? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम होगा। कैसे लग रहा है, क्या समस्या क्या है आपके? नाली की समस्या है और लाइट की, नाली लाइट की, पानी घर में घुस जाता है, पानी घर में घुस जाता है और नाली की समस्या पीछे नाली। पिछले के चुनाव 5 साल पहले चुनाव हुए थे उसमें भी इसी तरह के वादे किए होंगे, उनका क्या हुआ? पिछली बार जो चुनाव हुए थे, आप बोलिए। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जो उन्होंने वादे किए थे, यहाँ सड़क बिल्कुल नहीं थी, उनको सड़क दी है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमको नहीं दी, सड़क दी है। आज जो प्रत्याशी खड़ा है ऐसे उससे हमें ये उम्मीद जागी है कि हमारे वार्ड में ये पूरी समस्या, ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड में इतने महान व्यक्ति जो खड़े हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि हमारा इस वार्ड का उद्धार हो सकता है। और क्या समस्या है? बारिश के दिनों में सब बिजली और नालसेब की तरह पानी इधर भराता है, तो घरों में पानी घुस जाता है, ज्यादा बारिश होती है। तो हमको ये अपेक्षा है कि इस बार हमारी जल निकासी की समस्या का भी निराकरण हो जाए। तो जो उम्मीदवार है उनसे हमको काफी अपेक्षा है, और हमें लगता है कि हमारी उम्मीदें पूरी होगी। इससे पहले कौन पार्षद थे? यशवंत जी भावसर थे, और उन्होंने सड़क का काम तो कराया है, काफी अच्छा काम किया उन्होंने, और कुछ काम जो बाकी रह गए तो इस बार के प्रत्याशी से हमको उम्मीद है 5 साल में कि नाली और ये चीजें नहीं हो पाई 5 साल में। हाँ, कुछ काम रह गए थे, ओवरब्रिज का निर्माण भी हो रहा था। इसका कारण ये है, बारिश की, इसका कारण ये है कि ये कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। आज अनअप्रूव्ड कॉलोनी 5 साल पहले तो अनअप्रूव्ड का अप्रूव करने का वादा किया भी था। वादा किया था, पर ऐसे कागजी कार्रवाई ऐसी है जो उसमें आदमी वो नहीं हो सकता। जब तक कागजी कार्रवाई कंप्लीट नहीं होगी कॉलोनी। ये कह सकते हैं कि 5 साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। 5 साल पहले जो वादे किए थे, नहीं, ये नहीं कह सकते कि वादा पूरे हुए हैं। हमको जो बोला गया कुछ बाकी है, कुछ बाकी। नाली का नहीं बोला था, नाली नहीं हुई है। सड़क का बोला था, लाइट का बोला था, हर स्टेज लाइट का बोला था, उन्होंने वादा पूरा किया।
नालियाँ नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी। इस बार समस्या दूसरी हो गई है, नालियाँ नहीं है, पानी घर में पीछे पिछली बार जो बारिश जो अच्छी हुई थी उसके कारण घरों में आप बोलिए, पानी आपकी क्या समस्या है? ये वार्ड क्या सर अविकसित कॉलोनी में आता है। तो ये सारी कॉलोनियाँ इसमें क्या है कि अविकसित है। तो पिछली बार मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी घोषणा करी थी कि सारी अविकसित कॉलोनी को विकसित किया जाएगा। तो वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इस बार हमको अपेक्षा है कि इस बार सारी जितनी अविकसित कॉलोनियाँ हैं, बिल्कुल अजय, वार्ड की सभी जनता में विकसित जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। अजय बने रहिएगा, सीधा आफाक का रुख कर लेते हो। आफाक, आप लगातार जनता के नफ्स को टटोल रहे हैं, ऐसे में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जनता को इस बार अगर सरकार चाहिए तो कैसी सरकार चाहिए? बिल्कुल तरुण, देखिए इन लोगों का कहना यही है, चाहे हम वार्ड नंबर 47 की बात करें या अन्य जो वार्ड हैं छिंदवाड़ा के बाकी के बचे हुए 47 वार्ड, सब जनता का यही कहना है कि प्रत्याशी कोई भी चुनकर आए, जो जनता की बात करेगा, जो जनता के काम करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। पूर्व पार्षदों से कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां हैं मोहल्लों की, क्षेत्रों की, तो उससे साफ नजर आता है कि लोगों के अंदर भारी रोष है। इन लोगों का यहाँ इकट्ठा होना और अपनी अपनी तकलीफों को बयान करना, ये साफ जाहिर करता है कि ये लोग प्रत्याशियों से नाराज हैं, पूर्व प्रत्याशियों से। नए प्रत्याशियों को ये मौका देंगे। आप थोड़ा आगे जाइए, मैं आपसे बात करता हूँ। कोई भी आ जाइए, आप ही बताइए क्या समस्याएं हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, हमें बोल रही है नालियाँ, यहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं है कि नालियाँ सुधार दे। जो वासर था उन्हें कुछ भी नहीं किया। यहाँ पानी है तो पानी उल्टा बहता है, घरों के सामने इतना पानी आ जाता है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, महामारियाँ इतनी फैल रही है, मच्छर हो रहे हैं। पीछे आप तालाब में देखिए, पूरा वार्ड नंबर 47 का वृद्धा आश्रम पूरा एरिया है, लेकिन पूरा पानी पीछे बैठता है। ना बच्चों का खेलने की व्यवस्था है ना कुछ है। कब से निवास रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग तो 20-25 साल से हमसे पहले तो हमारी आंटी लोग सब लोग पार्षद कभी आते नहीं है? यदि आते हैं तो बुलाए नहीं कर देंगे, काम हो जाएगा, आए नहीं बस देख के चले जाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आपका जो चुनाव हो अच्छा हो, नया कोई व्यक्ति आए, नए सुधार हो, जिसको हमारा कार्य करेगा हम उसी को चुनेंगे, यही हमारी होगी। तरन्नुम, देखिए इनका साफ कहना है कि जो हमारा काम करेगा आफाक, आपके साथ जनता भी मौजूद है। एक बार जनता से आप ये भी सवाल लीजिए कि किन मुद्दों के आधार पर वो इस बार अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे और उसके बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। किस आधार पर जनता इस बार वोट देने जाएगी? पहले आप बताइए, ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर आप लोग इस बार प्रत्याशियों को चुनने वाले हैं? जनता के मन में क्या है? हम तो चाहते हैं कि व्यवस्था होना चाहिए जी, जो मतलब मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो तो देना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ जब पार्टी प्रत्याशी वोट मांगने आ रहे हैं तो क्या मांग रख रहे हैं आप लोग उनके सामने? उनके सामने यही रोड बनाकर दीजिए, नाली भी अच्छे से प्रॉपरली बना के दीजिए, स्ट्रीट लाइट नहीं है, शाम को हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कीड़े निकलते हैं, बारिश में कितनी दिक्कत होती है। तरन्नुम, एक बुजुर्ग महिला है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। माता जी, क्या समस्या है? काफी दिक्कत जाती होगी बारिश में तो। चल नहीं सकते हम, नाली से अलग है, रोड साफ करने नहीं आते, हमारे यहाँ रोड नहीं है, पानी भर जाता है, निकलना बाहर मुश्किल जाता है। सर यहाँ पर 5-7 साल से बीजेपी का पार्षद है, पर यहाँ पे सर उन्होंने बिल्कुल एक बार भी यहाँ पे कोई वो मायने नहीं किया। देखिए आप रोड देखिए, यहाँ पे रोड नहीं बनाया सर। हमने इससे कौन सी गलती हुई? हमने कोई गलती की है सर? हमने जो बीजेपी के कैंडिडेट को चुने सर, पर हमारी अपेक्षा की जा रही सर यहाँ पे। वोट देके क्या गलती कर दी, इनका साफ साफ कहना है तरन्नुम। और देखिए तरन्नुम, इसमें मैं आपको एक खास बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर है नगर निगम के और भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी हैं, उनका ये गृह वार्ड है, वो यही निवासरत हैं, वार्ड नंबर 47 में रहते हैं। इनकी उम्मीदें भी हैं, अगर इसके बाद आगे जो भी नगर की सरकार में पद में चुना जाता है जनता द्वारा और बैठता है, तो ये चाहते हैं कि इनकी मूलभूत जरूरतें हो, पूरी हो। ये और कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमारी रोड बन जाए, हमारी नाली की सुचारू व्यवस्था हो जाए, साफ सफाई हो जाए। जनता की समस्या तस की मस बनी हुई है। आफाक, आपके साथ मुझे कुछ युवा चेहरे भी दिख रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत करिएगा, लेकिन मैं इस बीच सीधा रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ अजय लगातार बने हुए। अजय, अगर हम बात करें दबदबे की, तो इस बार क्या कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट देते आ रहे हैं? बिल्कुल तरन्नुम, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मंदसौर में ये देखने को आई है कि चूंकि इस बार ऐसा जो हो रहा है कि पार्षद चुनेंगे कि कौन अध्यक्ष होगा, तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दो चुनाव में कूदपड़ है। अक्सर हम देखते हैं छोटे कार्यकर्ता पार्षद चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में कूदपड़ है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे कार्यकर्ता पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार बड़े नेता भी पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुकाबला काफी कड़ा है दोनों ही पार्टियों में। ये कहा जा रहा है मुश्किल है कि कौन से वार्ड से कौन जीत सकता है या किसकी परिषद किस आधार पर जाना है।
साल पहले यहाँ पर वादे तो हुए थे, लेकिन वो वादे पूरे हुए नहीं है। अनअप्रूव कॉलोनियों को अप्रूव नहीं किया गया है, नालियाँ नहीं बनी, विकास कार्य वो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जनता कहीं ना कहीं नाराज भी है। इस बार जो मंदसौर में चुनाव है वो 2 साल लेट हो रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं जनता में गुस्सा है। उसको लेकर के जो वोटिंग होना चाहिए वो ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अजय, और ऐसे में आखिरी फैसला जो है वो जनता ही लेगी। आफाक और अजय दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नगर की सरकार में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।